एक छोटी सी दिया रोशन कर देती है, अंधेरे खत्म कर देती है। और यही आज देखें आज क्या हो चुका है कि पूरे बंगाल में जिस तरह से झूठ बोल के बुलाया गया। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरप्राइज सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। मगरबी बंगाल का सियासी पारा तो चढ़ चुका, उसके साथ साथ समाजी और मजहबी मामलात के इशू भी बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। आप जानते होंगे गुज़िश्ता सोमवार को जो मामलात अइम्मा और मुअज्जिन हजरात के जो कॉन्फ्रेंस हुए थे, जो रैलियां हुई थी, उसमें मगरबी बंगाल के हर शहर, हल्के, गांव वगैरह से इंडोर स्टेडियम में बड़े पैमाने पे लोग आए थे। मगर एक चीज बताते चलो, ऐसी सूरत हाल में क्या जरूरत आन पड़ी कि हम लोग को बार बार जो है अवाम के सामने में, जनता के सामने में और मिल्लत के सामने में इमाम हजरात का और मुअज्जिन हजरात साहिबान का जो है इशू सबको सामने में लेकर आना पड़ा। आप जरूर जानते होंगे, इसलिए कि वो मामला सियासी मामला बन चुका है। वो इमाम साहिबान को बुलाना, मुअज्जिन साहिबान को बुला करके उनकी सियासत तो कहीं ना कहीं वो महवर था, कहीं ना कहीं वो एक समझिए सियासत और इमामत का एक मामला था कि हम ये सारे इमाम साहब को लेकर के अपनी सियासी रोटी सेक करके निकल जाऊंगा, इसलिए कि आने वाले कल में 2024 का इलेक्शन है। ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, करनी भी चाहिए, कर सकते हैं। मगर सियासत के लिए इमामत का इस्तेमाल और सियासत के लिए अइम्मा किराम का इस्तेमाल और सियासत के लिए मुअज्जिन हजरात का इस्तेमाल, ये सरासर नाइंसाफी और गलत है। इसलिए कि वहां पर जितने भी अइम्मा हजरात आए थे, मुअज्जिन, क्या मुसलमान, क्या इंतजामिया कमेटी इतनी भी लायक नहीं है या इतना भी अहल नहीं है, इतनी भी काबिलियत नहीं है कि एक अपने इमाम साहब को सही से तनख्वाह दे सके, मुअज्जिन हजरात की तनख्वाह दे सके। लग रहा है कि हमारे जो इंतजामिया कमेटी है, जो मुसलमान हजरात हैं, हम भी है उसमें से शामिल आते हैं, क्या हम लोग इमाम साहब को सही से उनको तनख्वाह, उनकी मेहनताना भी नहीं दे पा रहे? ये बहुत अफसोस की बात है। मगर ऐसी बात बिल्कुल ही नहीं है। इमाम साहब को तो माशाअल्लाह बड़े पैमाने पे दिया जाता है और उनको फातिहा, दरूद, मिलाद शरीफ, मुआना, मुसाफा में वगैरह में सब चीज मिलता है। मगर कभी कभी इंसान है किसी के लालच के चक्कर में आ जाती है। ये बोल के बुलाया गया था कि आप आइए इंदौर स्टेडियम में, आपकी सैलरी डबल हो जाएगी, 2500 से 5000। मुअज्जिन साहब का भी डबल हो जाएगा। बोला गया था कि आप आइए, आपको जगह मिलेंगे, जमीन मिलेंगे, 2 कट्टा जमीन आपको गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटमेंट किया जाएगा। झूठ बोल करके इमाम साहब को बुलाना, क्या यह सही है या गलत है? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं जायद अनवर साहब से, जो कारी अहमद फाउंडेशन के डायरेक्टर है और कांग्रेस के लीडर है, समाजी कारकुन है और सियासी और समाजी मिली सूझबूझ भी रखते हैं। कहीं ना कहीं इनका जकरिया स्ट्रीट से, सेंट्रल कलकत्ता से बहुत गहरा रिश्ता है। इनके वालिद मोहतरम खुद एक कारी थे, कुरान की किरात करते थे, कुरान पढ़ाते थे, कुरान सिखाते थे। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी कुरान मजीद की अजमत, इस्लाम की अजमत इनके ज़हनो, फिक्र, सोच में भी होगी। चलिए जायद भाई डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, क्या ये सही था झूठ बोल के इमाम साहब को बुलाना? सर गलत था। अगर झूठ की बुनियाद पे कोई चीज रखी जाए, वो कभी जगह नहीं बना पाता, वो शक्ल दिखा देता है। अंधेरा जितना बड़ी भी ताकत में हो, एक छोटी सी दिया रोशन कर देती है, अंधेरे खत्म कर देती है। और यही आज देखें आज क्या हो चुका है कि पूरे बंगाल में जिस तरह से झूठ बोल के बुलाया गया और तमाम के तमाम जिस तरह से मौजूद के साथ बेमुर्दी हुई है पूरे समाज में। आप देखें ना, एक ऐसी बात चल चुकी है कि हमें बेवकूफ बनाया गया। आज मुसलमान बंगाल में 2nd क्लास सिटीजन बन चुका है। आप देखिए, आप सोच के देखिए। मतलब ये इशू होने के बाद, मतलब जिस तरीके से इमाम साहब के साथ जलील किया गया और उसको घंटों भर रास्ते में, नहीं, मैं इस पहलू को इस तरह देखता हूँ कि एक हुकूमत है, ठीक है, जो हुकूमत मुसलमान के वोट से भी चुन के आती है और हिंदू के वोट से भी चुन के आती है, सही, अमीर के भी वोट से चुन के आती है और गरीब के वोट से भी चुन के आती है, और दोनों का मर्तबा बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन, आईन, दस्तूर दोनों का मर्तबा बराबर देता है कि दोनों का वोट की इज्जत सेम है। ये नहीं कि हिंदू ने वोट दिया या बंगालियों ने वोट दिया तो उनकी इज्जत ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे नहीं है। मुसलमान तादाद में बंगाल में ज्यादा है तो उनकी इज्जत ज्यादा होनी चाहिए। एक दिन पहले मैडम ने 500 का ऐलान किया, दूसरे दिन मैडम ने पूजा पंडाल के लिए मैडम ने 10,000 का इजाफा किया। 70,000 नहीं, 10,000 का इजाफा किया, तो बिकम 70,000 हो गया। आप गौर करिए कि 2019 से शुरू हुआ था, पहले 10,000 था, 2018 में, 2019 में 25,000 हुआ, उसके बाद बढ़ के 50,000 हुआ, फिर 60,000 हुआ, फिर 70,000 हुआ। उनकी महंगाई थी। हम इमाम 12 साल से धक्के खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद भी उनकी इज्जत नहीं है।
वो आते हैं और मायूसी हाथ से वापस लेके जाते हैं। जैद साहब, एक चीज मैं यहाँ पर जानना भी चाह रहा हूँ, इमाम साहब तो ये बोले नहीं थे कि आप हमें पैसा देने के लिए बोलेंगे, मैं पैसा लेने के लिए, डिमांड तो उन्होंने किया ही नहीं। तो फिर जितने भी उलमा वहां पहुंचे थे, जितने भी इमाम पहुंचे थे, मौजिन पहुंचे थे, जो माइक पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज पे कह रहे हैं, वो क्या झूठ कह रहे हैं? मेरे कहने का वो मतलब नहीं, मतलब इमाम साहब ने नहीं बोला कि आप हमें पैसा बढ़ाइए, हमें ये कीजिए, मेरे कहने का ये मतलब, इमाम साहब तो अल्लाह रसूल बात तो इजाजत में लगे, कुछ इमाम ने बरगलाया। नहीं, आप इसको इस तरह देखिए ना, देखिए हमारा पैसा हमें मिल रहा है, पहले बात को समझिएगा। मैडम, हुकूमत पैसा नहीं देती है। अगर हुकूमत में रेवेन्यू शराब का भी आता है, हुकूमत में रेवेन्यू सबसे ज्यादा शराब का रेवेन्यू आता है, उसके बाद तंबाकू का आता है, तो मुसलमान वो पैसा नहीं ले सकता, मुसलमान के इमाम वो पैसा नहीं ले सकते, उन पे हराम है। हमारा इस्लाम बनने के बाद हमारे आबा वजदाद जो बैठे, सहाबा इकराम ने बैठ के एक मशवरा हुआ और एक तंजीम बनाई गई, एक निजाम बनाया गया कि जो लोग अल्लाह के वास्ते जगह जमीन छोड़ के जाएंगे तो कौम मिल्लत का काम आएगा, उससे जो रेवेन्यू आएगा वो इमामों को मिला, बिकॉज वो प्योर हलाल का पैसा है। आप बात पे गौर कर रहे हैं? बिल्कुल। हम देखिए, मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब में मैंने एक जगह मेरे जिक्र हो रही थी, कहीं बैठा हुआ था, बात को समझिए क्या कहना चाह रहा था। एक शराब की कंपनी मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब में आई, मुझे आज भी याद है, और तकरीबन 5 साल कबल की बात कर रहा हूँ। लोगों ने ना कहा, ना कहा। मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, कुछ दोस्त के मेंबर है वहां के, अच्छे उहदे पे, हालात कमजोर हुआ मगर शराब का पैसा नहीं लिया। बात समझ पा रहे हैं? तो ये ईमान होता है। उसी तरह बात इधर आते हैं, जो पैसा मिल रहा है, हुकूमत अपने खजाने से हमें पैसा नहीं दे रही है, ये हमारे आबा वजदाद का है, ये आपके आबा वजदाद का है। एक निजाम हमारे सहाबा इकराम बना के गए, एक इंस्टीट्यूशन बना के गए, जो हम शरिया के मुताबिक, हम हमारे बुजुर्ग जो फौजी होती है अपना वक्त कर देते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं, बहुत से ऐसा जायदाद दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, वो तमाम चीज जिसे वक्त कहा जाता है, इसमें शिया भी है, सुन्नी भी है, तमाम मसलक के लोग हैं जो मुसलमान है, जो कलमा शहादत पढ़ते हैं, 2 रिकात नमाज वो भी पढ़ते हैं, 2 रिकात नमाज हम ही पढ़ते हैं। मिसाल दे रहे बात का, 2 रिकात में वो भी सजदा 4 करेंगे, हम भी सजदा 4 करते हैं, रुकू। हम लोग कोई फिरका वगैरह नहीं है, ये बात समझे। सब एक आता है एक वक्त, वहां से जो पैसा मिलता है उसी पैसे को हम इमाम को मिला जाता है। पहले समझ दीजिए ये बात को। तो ये हुकूमत पैसा नहीं दे रही थी, ये बात यहाँ क्लियर हो गई। अब आते हैं कि एक दिन कब जब आपने अनाउंस किया, आप जैसे ही अनाउंस करती है वो सियासी हो जाता है। और जब सियासी हो जाता है जो चीज, जब एक चीज पर्टिकुलर एक आदमी के लिए वो प्रोग्राम नहीं था कि आप एक आदमी के सर पे ताज रख दीजिएगा या एक आदमी को पूरा क्रेडिट दे दीजिएगा, ये तो जो लोग आगे बगल में है उनका मसल पावर कंप्लीट हो जाएगा या कोई किसी से ये हो जाएगा, ये प्रोग्राम ये नहीं था। प्रोग्राम तमाम के तमाम इमाम को आप देख लें, मौजिन को देख लें, तमाम के तमाम 10 मिनट के अंदर रिएक्शन आया कि हमें झूठ बोल के बुलाया गया। जैद उमर अकेला यहां से नहीं कह रहा है, पूरा बंगाल ये बात कह रहा है। अब आप नहीं जागिएगा तो कब जागिएगा? या मेरा खुदा, ये हक की बात है। इसके लिए करने के लिए जैद अनवर को कोई सियासी बंदा नहीं होने की जरूरत है। और सियासत क्या है? आप तमाम के मुंह से एक बात मैंने सुनी कि आप सियासत कर रहे, सियासत कर रहे, सियासत कर रहे। अरे भाई, सियासत क्या है आपके नजरिए में? सियासत है समाज की भला करने की बात, सियासत है। सियासत गंदी सियासत, जब गंदी लफ्ज लगता है तब सियासत गंदा होता है। सियासत में तो गुड सियासत लफ्ज नहीं है। आप बात पे गौर कर रहे हैं? बिल्कुल। डर्टी पॉलिटिक्स, पहले डर्टी लगा था, पॉलिटिक्स गंदा हुआ। गुड पॉलिटिक्स तो कोई वर्ड नहीं है। ठीक है बापू? सियासत गंदी सियासत, आप बोलते सियासत कर रहा है, सियासत कर, फिर बोलते हैं गंदी सियासत कर रहा है, तब बोलते हैं गंदी सियासत। ये नहीं बोलते हैं गुड सियासत कर रहा, नहीं, सियासत कर रहा। सियासत है समाज को बनाना। अगर सियासत हो तो अच्छी बात है, हमारे कौम मिल्लत का फायदा होना चाहिए सियासत होके। सियासत होके नहीं हो रहा है। आप बताइए, आप इधर चले जाएं हज कमेटी में, क्या वहां सियासत आप बोलेंगे? उसको क्या बोलिएगा? सियासी लोग बैठे हो तो सियासत बोलिए। काम हो रहा है मिल्लत का, कभी हमने उसके बारे में तो बात नहीं उठाई। मैंने काम देखा, गलत होगा उनको भी बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा? हमारा हक है और आपका हक है और हर हिंदुस्तानी का हक है बोलने का, क्यों नहीं बोल सकते हम? तो ये है सियासत। और जैद अनवर कभी सियासत नहीं करता। अगर आप इसे सियासत समझ रहे हैं
تو اچھی سیاست لفظ نہیں ہے، سیاست ہے، ملت کا فائدہ ہوگا، اسے سیاست سمجھنے آپ۔ اور کیا کہنا چاہتے ہیں اس طریقہ سے جیسے غلط بیانی جھوٹ بول کے بلایا گیا، تو یہ سب ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ سراسر غلط ہے۔ زید انور اکیلا یہاں کھڑے ہو کے بول نہیں رہا غلط ہے، پورا بنگال بول رہا ہے غلط۔ مطلب یہ بغیر بلا کر کے بھی 500 روپے بڑھایا جا سکتا ہے، رائٹ؟ دیکھیے پالیٹکس کا ایک انداز ہے، جو بھی آپ اچھا کو اٹھائیے، کتاب کو اٹھائیے، جب آپ پڑھیں گے نا اس میں بہت سی باتیں ہیں، 2-4 باتیں یہاں میچ ہوتی ہے میڈم کے تھاٹ سے۔ میڈم بہت اچھی پولیٹیشین ہے، اگر اچھی پولیٹیشین نہیں ہوتی، میں نے بچپنے میں ان کو دیکھا ہو اسی راستے پہ چلتے ہوئے، اسی دھرم تلہ پہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے، تمام تو میں نے دیکھا ہے میڈم کو مار کھاتے ہوئے، پھر وہاں پر بھوک ہڑتال کرتے ہوئے۔ ایک اچھی پولیٹیشین ہے، مگر کبھی کبھی کوئی داؤ غلط گر جاتا ہے، کس کے بہتاؤں میں کیا انہوں نے فلا عالم بالصواب، مگر میسج کیا آیا ہے، سماج پورا بول رہا ہے۔ نہیں دیکھیے اصل میں معاملہ میری بات سمجھیے گا، پروہت جی کا بھی 500 روپے بڑھا، مگر پروہت جی کو پنڈت جی وغیرہ نے کبھی تو اکٹھا نہیں کیا، کوئی اسٹیڈیم میں تو نہیں بلایا، ان کا بھی ڈائریکٹ بڑھا دیا گیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ 500 روپے بڑھنے تھے، جو بھی بڑھنا تھا XYZ، یہ امام صاحب کا وقت 3-4 گھنٹہ ضائع ہونا، نماز کا وقت ضائع ہو جانا، مسجد میں نہ رہنا، تو یہ میرے کہنے کا مطلب ہے۔ دیکھیے وہاں پر انتظام نہیں ہوا، وضو کا انتظام نہیں تھا، نماز کا انتظام نہیں تھا، یہ 2-3 چیز جو کمیاں ہیں، یہ تمام چیز کو اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، کچھ مسئلات تھے، میں اس کو امپورٹنٹ نہیں مان رہا ہوں، امپورٹنٹ ہے ہمارے حصے کا، امام کے حصے کی زندگی، امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں۔ نہیں میری بات کو کمپلیٹ کرنے دیجیے گا، دین اور دنیا دونوں سے ضرورت ہے۔ جب ایک آدمی کو آپ بلاتے ہیں، اور بلانے کو دیکھیے نا، تمام کے تمام امام آج 6 بجے تک تمام کے تمام امام ریئیکشن کر کے پورے بنگال سے ہندوستان میں بات شروع ہو گئی کہ جھوٹ بول کے بلایا گیا، جھوٹ بول کے بلایا گیا۔ اب بڑے بڑے علماء بول رہے ہیں الحمدللہ، میں تو پہلا بولا ہوں، مگر اس کے بعد علماء دین بھی بولنا شروع کیا، میں امید کرتا ہوں ایلیٹ کلاس بھی بولے، سمجھے نا، ایلیٹ کلاس بھی بولے، بات اسلام کی ہے، اگر آپ اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ آپ سوچیے اپنے سیاسی فائدے کے لیے۔ حضور یہاں پر روک کر کے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 500 روپیہ بڑھا، یہ ٹھیک ہے، دیکھیں RSS والا کیا بولتا ہے، یا RSS کے لوگ یا BJP کے لوگ کیا بولتے ہیں کہ دیدی صرف مسلمان کرتی ہے، دیدی 500 روپے بڑھایا، مولانا صاحب محسن صاحب کا بھی، اور پروہت جی کا، تو پروہت جی کا کوئی بھی تو ڈھنڈورا نہیں پیٹا گیا۔ تو یہ جو چیز RSS والے ہیں، بجرنگ دل والے ہیں، BJP والے، سارے ہندو سماج کو پورے ہندوستان میں کیا دیکھیں مولانا صاحب کو 2 ریسٹورینٹ بلایا گیا تھا، ان کے لیے بریانی کا انتظام کیا گیا تھا، ان کے لیے چادر کا انتظام کیا گیا تھا، ان کے لیے شال کا انتظام کیا گیا، وارم ویلکم کیا گیا، بڑے پیمانے پر ان کو استقبالیہ دیا گیا، اور دیدی ان کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے، یہ پیش کیا جائے گا۔ یہ RSS BJP والے کبھی نہیں بولیں گے کہ مولانا کا جب 500 روپیہ بڑھا تو پروہت جی کا 500 روپیہ۔ یہی چیز راجنیتی کا 2 حصے میں بانٹ دیا ہے۔ اگر کسی نے دیدی کو اگر یہ مشورہ دیا ہے کہ مولانا کو بلا کر کے، امام کو بلا کر کے، محسن کو بلا کر 500 روپیہ دیجیے، تو میں اس بات کا کھنڈن کرتا ہوں، کہیں نہ کہیں یہ بانٹنے کی راجنیتی، میں اس راجنیتی کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ کیا کہیے آپ؟ دیکھیے RSS کیا سوچتے ہیں، کیا بولتے ہیں، RSS یہ شروعات اسی دور ہو گئی تھی جب میڈم نے بولا کہ حکومت دے رہی ہے، پھر بعد میں بات آیا کہ نہیں حکومت نے وقت دے رہی ہے۔ آپ یہ RSS کا پہلو کیا ہے، نظریہ، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے ہو سکتا ہے، مگر میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ کیا یہ 500 روپے کا جو آپ نے اضافہ کیا اس مہنگائی کے دور پہ، کیا یہ آپ ہمارے امام اور مؤذن اس سے سروائیو کر پائیں گے؟ سوال یہ ہے۔ کچھ امام ہیں جن کے پاس ملینز ہے، کچھ امام ہیں جن کے پاس کئی ہزار کروڑ ہے، کچھ امام ہیں جن کے پاس عیش و آرام ہے، کچھ امام ہیں جن کے پاس ہر طرح کی لگزوریس اسٹف ہے، مگر میرے آج بھی گاؤں میں آپ چلے جائیں، آج امام کے پاس ایک مٹی کا گھر ہے، آج بھی گاؤں پہ چلے جائیں، میں جاتا رہتا ہوں، میں پالیٹکس سے میرا منسلک ہے ایک پارٹی سے، میں جاتا رہتا ہوں، میں گیا ہوں عفان میں، میں دیکھا ہوں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے ان کے پاس، آپ سمجھ رہے ہیں، گھر بھی نہیں، آپ ایک گھر بھی ملنا چاہیے، آپ ان کا آپ سوچئے ان کا اضافہ کیا گیا 500، آپ تعداد میں کتنے ہیں، آپ بات پہ غور کریے گا، میں آپ سے یہ بات کو سمپل ایک حکومت کا کیا انصاف کیا ہے یہ سنیے گا، 40,000 پوجا پنڈال ہے، کتنا پنڈال ہے؟ 40,000، اور کتنے امام ہیں؟ کم و بیش 32,000 امام ہیں، 5 سال میں ان کا انکریز 10,000 سے 70,000 ہو جاتا ہے،
12 साल से इमामों का 2500 से 500 बन जाता है। ये इंसाफ है? आप कहीं ये इंसाफ नहीं, ये इंसाफ नहीं है। ये कार्निवल वगैरह ये अलग विषय है, इसके ऊपर अलग से बात ये करेंगे। डिबेट ये इंसाफ की बात है। नहीं इंसाफ, ये इंसाफ है। अब आते हैं जिस आदमी ने जो अंदाज से बुलाया, ये अंदाज गलत है। ये आप बोल सकते हैं, ये अंदाज गलत है। सुनिए, मैं हुकूमत से मुकाबला सेंटिमेंट से नहीं, आप नहीं खेल सकते। आप सियासी हैं तो आप खुल के आइए, आपका वेलकम है। सियासत मैं भी करता हूं और सीना ठोक के करता हूं। मैं सबसे कमजोर वक्त में कांग्रेस के साथ में हूं और था और चल रहा हूं। सियासत करने आया हूं और कमजोर को ताकत देने आया हूं। जिस तरह मिल्लत में कमजोरी है, बात करूंगा, क्यों नहीं कर सकता मैं। आप बोलिएगा सियासत, जैद अनवर जब पहुंचा था आपके आसनसोल में, तब सियासत नहीं दिखी आप। मौलाना साहब के लिए आप मैंने पेश की, जो भी उनकी मुकद्दर की बात थी, तब सियासत नहीं थी। जैद अनवर पहुंचा था भाटपाड़ा में, जब मुसलमान मर रहे थे, तब सियासत नहीं जागी थी आप लोगों की। हिम्मत नहीं हुआ था, गुर्दा नहीं हुआ था किसी के दिल में कौम मिल्लत के लिए बोलेंगे। इससे पहले भी लड़ाई हुई थी उसी मस्जिद में, गुंडे आए थे उसी मस्जिद में, बहुत सी बात पैदा हुई थी। मैं दुनिया के 7 समुद्र पार बैठा था, बोला था मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं और बोलूंगा और मरते तक बोलूंगा। मिल्लत के लिए बोलूंगा, हक के लिए बोलूंगा, इंसानियत के लिए बोलूंगा। क्या मशवरा है कौम को एक ही मशवरा, जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो नहीं जाग पाओ जी, अब नहीं जागोगे तो नहीं जाग पाओ। सियासी इमाम का क्या करना है? देखिए, सियासत में आपका वेलकम है, आप पार्टी ज्वाइन नहीं, इमामत सियासत दोनों एक साथ हो रहा है, लेकिन सियासत में तो झूठ का भी एक बड़ा रिश्ता है। देखिए ना, सियासत करना है, खुल के ये सियासत करना है ना, वेलकम है। सियासत खराब चीज नहीं है। सियासत में अच्छे लोग नहीं है। जावेद भाई नहीं है सियासत में, जावेद खान साहब नहीं है, मेरे 2-4 दोस्त नहीं, इदरीस अली मेरे जानने वाले थे अरली में, क्या हमारे दोस्त नहीं है? सियासत अच्छा नहीं हो रहा है। इमामत के साथ सियासत ये गलत है। मुसल्ले से सियासत आप इस तरह से नहीं हो सकता, सिर्फ एक पार्टी के लेकर नहीं हो सकता। इसलिए सियासत में कभी ना कभी झूठ तो बोलना पड़ जाता है। देखिए हजरत, मैं अभी मिल्लत की बात कर रहा हूँ। कोई झूठ बोल रहा होगा, उसकी अंदाज है, कौन सी बात कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, उनका अंदाज है कुछ है। मगर आपको बस सियासत करना है, आप खुल के आइए। आप इमामत को अल्हम्दुलिल्लाह, ये आखिरी इमाम नहीं है यार, आप बात को समझो, मेरी बात समझ रहे हैं। इससे पहले भी आए थे कोई, समझे ना, आखिरी नबी आए थे। आखिरी नबी होता अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम आखिरी नहीं होता। फिर कोई आएगा, मिसाल अच्छा देके जाए, कौम मिल्लत को अच्छा मिसाल देके जाए, मिल्लत बात करे। साबिर साहब की हम बात करते हैं, लोग खड़े हो जाते थे, लोग घूम जाते थे, कोई शराबी से शराबी लोग ना छुप जाते थे। ये साबिर साहब जा रहे हैं। सकरिया स्ट्रीट, कोलू टोला, लत्तू सरकार लैन से आपका बहुत गहरा रिश्ता है, और वहीं पर एक मस्जिद है कोलू टोला, और वहां के इमाम साहब कारी साहब है, और उनका सलीका, उनकी तहजीब, उनका तमद्दुन, उनका लबो लहजा, जब वो बोलते हैं, जब बातें करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एक इस्लाम का स्कॉलर, एक आलिम दीन बातें कर रहा है। जब वो चलते हैं तो सर झुका के चलते हैं, और कभी भी आज तक फोटो फ्रेम में नहीं रहे, कभी भी सियासी दाव पेच में नहीं रहे, और उनकी इब्तिदा में हजारों की तादाद में लोग नमाज पढ़ते हैं, और लोग उनसे मिलने के लिए लाइन भी लगाते हैं। आज तक कभी किसी ने एक लफ्ज, जुमला तो दूर की बात नहीं बोला। क्या लगता है वही कारी साहब से जो इस किस्म के इमाम, उनको सीखने की जरूरत नहीं है? देखिए ना, आपने उनका जिक्र किया, मैंने आज तक उनको रूबरू देख भी नहीं पाया। देखा हूँ 2 दफा, मगर एक होता कि पूरे शक्ल को आप सही से देखें, महसूस करें जी, ऐसा भी माहौल नहीं बना। बताया कि यही होता है, यही ओरिजिनल इमाम, यही होता है, यही इस्लाम का तरीका, यही तरीका है। मैं कभी देखता हूँ ना अपने मुआशरे को, मेरे मुआशरे में ऐसे ऐसे मुसल्ली है ना, जो 5 बजे नमाज से पहले पहुंच जाते हैं, और वो कपसते हैं दिल में, मजबूर हो जाते हैं। अगर वो अलग जमात करने की हिम्मत नहीं करते, पता है कि एक डर, एक खौफ, ये क्या बना दिया मस्जिद को। मस्जिद ऐसा नहीं हो सकती, मस्जिद ऐसा नहीं हो सकती। मस्जिद का नाम सुकून है। एक अल्फाज में बता रहा हूँ, मस्जिद का नाम है दुनिया भूल के आ जाओ, मलंग हो जाओ। मस्जिद का नाम है पूरे गम खुशी सब छोड़ के आ जाओ। मस्जिद ये है। मैं इतना बड़ा स्कॉलर नहीं हूं, मगर इतना तो जानता ही हूं।
बात समझे, मस्जिद में आने के बाद भी, अल्लाह के घर में आने के बाद भी खौफ खुदा से ज्यादा खौफ इंसान अगर हो जाए तो फिर मस्जिद नहीं रहती दोस्तों, किसी के आप कंटिन्यू देख रहे हैं इस इश्यूज को, जो है सामने का जो हसास इशू है, ये मिल्लत एक बहुत बड़ा मसला है, इस पर कंटिन्यू इस मसाइल को हल करने की कोशिश में लगे हुए। नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज योर प्लान? कुछ देखिए, मारने वाले से बचाने वाला बेहतर होता है, मेरी अम्मा कहती है। फिर आते हैं, भूल होती है इंसान से, माफी मांगिए अल्लाह से, और ये तमाम चीज को छोड़ के मुंह से लगे रहिए। कौम मिल्लत को फायदा है, अगर सियासत में आना है वेलकम है, आप जैसे लोगों को सियासत की जरूरत है, मिल्लत का फायदा होगा, मगर आप इन मुसल्ले पे बैठ के इमाम सियासत नहीं कर सकते। आइए, वेलकम है आपको, आप पढ़े लिखे लोग हैं, स्कॉलर हैं, जानते हैं, आइएगा, बात करिएगा, मुसलमान की कमजोरी की बात करिएगा, मिल्लत में कितनी कितनी परेशानी है बात करिएगा, आइए, आपका वेलकम है, मगर आप दोनों को साथ लेके इस तरह नहीं चल सकते। इससे पहले भी कुछ आए थे, आपने देखा हो क्या हश्र हुआ। फिर कहता हूं, आप कल अगर कयामत है तो आज रात तक भी आप इमामत करेंगे, ये इमामत का मर्तबा, दुनिया हर जगह भागेगी। अगर जजमेंट डे कल है, पूरा दुनिया इधर उधर भागेगी, मगर अजान बंद नहीं हो सकता, नमाज खत्म नहीं हो सकता, ता कयामत नमाज रहेगा, ता कयामत इमाम चलते रहेंगे, ये आखिर नहीं है। उसके बारे में सोचें कि आने वाली नस्ल को क्या कहा जाएगा। बस इसी बात से अपनी बात खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़ैद अनवर साहब, जो कारी अहमद फाउंडेशन के डायरेक्टर है, कांग्रेस के लीडर है, समाजी मिल्ली रहनुमा है। हमने बहुत बेबाकी के साथ उनके बहुत सारे सवालात पूछे, उन्होंने बहुत बेबाकी के साथ सवालात के जवाब दिए, और उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से कहा कि एलिट क्लास को भी सामने में आनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। और उन्होंने एक बात कही कि अगर आपको सियासत करना है तो जो जयनमाज है, वो मसल्ला है, उससे हट करके इमामत, उनके मनसफ़े इमामत पर बैठ करके आप सियासत मत कीजिए, इसलिए कि कहीं ना कहीं सियासत में जिस पार्टी में रहेंगे, जिसके लिए रहेंगे, आपके पास दबाव ऐसा होगा, झूठ भी बोलना पड़ सकता है, और झूठ और इमामत दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकता। नदी के दो पहलू है, ये दोनों कभी नहीं मिल सकते। जिस तरीके से रोशनी अंधेरा नहीं मिल सकता, जिस तरीके से रात और दिन नहीं मिल सकता, जिस तरह जमीन आसमान एक साथ नहीं हो सकता, इसी तरह झूठ और इमामत दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो झूठे इमाम से परहेज करनी चाहिए, झूठ बोलने वाले से परहेज करनी चाहिए, इसलिए कि आप हमारे इमाम हैं। और वहीं पर बगल में मस्जिद कुलुटोला मस्जिद के इमाम साहब है, उनसे भी सीखनी चाहिए तहजीब और तमद्दुन और इमामत कैसी होती है, और ये सारी चीजें। वहीं पर बगल में सुंदरिया पट्टी मस्जिद भी है, और उनसे भी इमाम साहब से जाकर के मिलनी चाहिए। आज तक मैंने उन्हें कभी सियासी दावपेच भी नहीं देखा, झूठ बोलते हुए नहीं सुना। देखिए, मैं इमाम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, मगर हक बात रखने की मुझे इजाजत, हक बात मैंने हमेशा जोरदार तरीके से रखा है। आज मैंने ज़ैद अनवर साहब से बात की है, कल और भी कोई लोग होंगे, अगर वो लोग भी हमारे साथ बात करना चाहे, जिसको मैं नहीं जानता, अपनी बात रखना चाहता है, हमारे चैनल पे मेरा नंबर दिया हुआ, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मेरी बात, हम आपकी बात जो है ईवान आलम तक पहुंचाएंगे। हमेशा से मसले मसाइल को हमने उठाते रहेंगे। दीजिए भाई महबूब रजा सिद्दीकी जान, कैमरामैन जिसान सर, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो हजरात जितने भी हजारों की तादाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइक फॉलो शेयर करते हुए चले, इसलिए ये हक की बात है, सच्ची आवाज है। ज़ैद साहब, फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने बेबाकी के साथ अपने बात रखी, शुक्रिया, थैंक यू। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now